사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और तमाम विश्वासी जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं पूरे संसार भर से, और जीसीएन दर्शकों, राजा योशिय्याह जो यहूदा के राज्य का 16वां राजा था, उसने पूरे स्तर की धर्म सुधार का कार्य शुरू किया। तब तक उत्तरी इज़राइल का राज्य और दक्षिणी इज़राइल का राज्य वो मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि परमेश्वर के सामने घृणित था। हालांकि उससे पहले यहोशिय्याह और राजा आसा हिजकिय्याह उन्होंने भी धर्म को शुद्ध करने की कोशिश की, परंतु यहोशिय्याह ने पूरे स्तर पर ये सुधार का कार्य शुरू किया। सबसे पहले तो उसने परमेश्वर और लोगों के बीच में वाचा स्थापित की। दूसरा राजा 23:3 में लिखा है, तब राजा ने खम्भे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञा, चितौनियों और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सब प्रजा वाचा में संभागी हुई। तब उसने बाल की, अशेरा और मलेक की आराधनाओं को रोक दिया, जो कि लोगों में काफी प्रचलित थी, और साथ ही उसने घृणित वस्तुओं को भी परमेश्वर के सम्मुख नाश कर दिया। और उसने पर्व को सही से मनाने की विधि को भी अपनाया, जैसे कि व्यवस्था में लिखा था। हर 100 वर्ष में न्यायों के समय से ही यह पर्व मनाया जाता था, और इसकी एक वजह थी कि क्यों योशिय्याह ने यह सुधार शुरू किया। क्योंकि जब वह मंदिर के सुधार का कार्य शुरू कर रहे थे, तब उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को प्राप्त किया था। वहाँ पर उन्हें व्यवस्था की पुस्तक मिली थी। व्यवस्था की पुस्तक को मिलने के बाद उसने एहसास किया कि यहूदा ने परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया था परमेश्वर की व्यवस्था को ना मानने के द्वारा। उन्होंने ऐसे कार्य किए थे जो परमेश्वर के सामने घृणित थे। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे कुछ ऐसी बात मिली जिसकी वजह से यहूदा के ऊपर आपदा आई थी। दूसरा राजा 22:2 में लिखा है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उसने ना तो दाहिनी और ना बाईं ओर मुड़ा। इसलिए परमेश्वर ने राजा यहोशिय्याह को ऊंचा किया, और परमेश्वर ने अपनी दया यहूदा पर भी दर्शाई। परमेश्वर ने यहूदा को सुरक्षित रखा। इसलिए राजा यहोशिय्याह के समय में यहूदा नाश नहीं हुआ। मुझे आशा है कि आप भी इस संदेश के द्वारा मूल समस्या समझें और उसका समाधान पाएं। पिता परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। हजारों वर्षों पहले उन्होंने हमें बाइबल की 66 पुस्तकें दी, यीशु के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा। हालांकि भविष्यद्वक्ता, प्रेरित और यीशु जो 2000 वर्ष पहले यहूदा में थे, वो आज शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं। बाइबल के लिखे जाने के बाद बहुत लंबा समय हो गया है, मगर फिर भी अभी भी हम इसे गहराई से समझ सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम को जो इसमें पाया जाता है महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सहायक पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यूहन्ना 14:26 में यीशु ने कहा, परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इस समय मुझे आशा है कि आप संदेश को पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा सुन सकें और ढूंढें कि मूल समस्या आपकी क्या है, और आप भी अपने जीवन में सुधार कर सके राजा यहोशिय्याह के समान। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार से बदल जाएं कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा करें कि आप दाऊद के समान थे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पिछले सत्र तक मैंने आपको 2 पहलू में मूल समस्या के बारे में बताया था। सबसे पहले वो पाप की दीवार जो गहरे पापों से या गंभीर पापों से उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में ये वो पाप हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते हैं। नए नियम में इसके बारे में बहुत बार बताया गया है कि मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप गंभीर पाप होते हैं। वो परमेश्वर के सामने बड़ी दीवार बन जाती हैं, और परमेश्वर जब तक पश्चाताप का आत्मा ना दे
तो वो पश्चाताप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इब्रानियों 6 और 10 में लिखा है। हमारा प्रभु कहता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना, उसका विरोध करना, उसका तिरस्कार करना, वो भी कभी क्षमा नहीं हो सकता, ना तो इस युग में, ना आने वाले युग में। इसलिए सबसे पहले पाप की दीवार गंभीर पापों से बनती है, और दूसरी पाप की दीवार वो है जो गंभीर पापों की नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के प्रति प्रेम की कमी की वजह से बनती हैं। यदि सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करें तो आप परमेश्वर के सामने पाप की दीवार बनाएंगे ही नहीं, और इसकी कोई वजह नहीं होगी। भले ही परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, इसीलिए आप पाप की दीवार खड़ी कर देते हैं। इस तरह के मामलों में आप उत्तर नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जीते, आप परमेश्वर को निराश करते हैं। अब मैं आपसे कुछ आग्रह कर रहा हूँ, ताकि आप एहसास करें कि आपकी मूल समस्याएं या सिद्धांतिक समस्याएं क्या है। पिछले सत्र में मैंने आपसे बात की थी कि परमेश्वर की संतान होने के बावजूद अगर आपके पास खून करने वाला हृदय है तो उसका अर्थ क्या है। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर ऐसा हृदय है आपके पास तो आपको वो दूर कर लेना है। खून करना केवल लोगों को मारना ही नहीं होता है, बल्कि गर्भपात करना, बैर करना, ये उसे भी दर्शाता है। मैंने आपको बताया था कि अपने भाई से बैर रखना आत्मिक हत्या करना है। आप इस हत्या करने वाले हृदय को दूर करने के द्वारा बड़ी पाप की दीवार का हिस्सा हटा सकते हैं। ऐसा और इसके साथ साथ जो दूसरी पाप की दीवारें हैं, जैसे कि ईर्ष्या, बैर, जलन, न्याय, निंदा, गर्म मिजाजी, लड़ाई झगड़ा, वो भी इसके साथ ढह जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बैर से ही उत्पन्न होती हैं। अगर आप बैर को दूर करेंगे, बल्कि सभी से प्रेम करेंगे, तो आप किसी से ईर्ष्या, बैर नहीं रखेंगे, न्याय नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, झगड़ेंगे नहीं। इसलिए अगर आप बैर को या इस हत्या करने वाले हृदय को दूर करें तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आपने मुख्य जड़ उखाड़ दी तो दूसरी छोटी छोटी जड़ें भी उखड़ आएगी। अगर आप हत्या करने वाला हृदय दूर करेंगे तो आप शांति बनाने वाले होंगे, जो नम्र होंगे और दूसरों की सेवा करेंगे। इस तरह से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास व्यभिचारिक मन नहीं है? जब आप किसी दूसरे को देखते हैं जो कि आपका साथी नहीं है, जब आपके पास आपकी पति हैं या आपकी पत्नी हैं, आपके पास ऐसा मन होना ही नहीं चाहिए कि आप किसी और पर दृष्टि डालें। कृपया जब आप प्रार्थना करें तो इस बारे में सोचें। आपने अपनी पत्नी से प्रेम किया, आपने क्योंकि उनसे प्रेम किया इसलिए आपने उनसे विवाह किया। आप निश्चित रूप से अपने पति से प्रेम करती हैं इसलिए आपने उनसे विवाह किया, तो फिर आप किसी और महिला और पुरुष से कैसे प्रेम कर सकते हैं? आपके पास कैसे व्यभिचारिक मन हो सकता है? पुरुष सदस्य जब आप विवाह करते हैं या दूसरे सदस्य जब आप विवाह करते हैं तो आपके पास आपकी प्रिय पत्नी होती हैं, प्रिय पति होते हैं, तो आप क्यों दूसरों पर दृष्टि करते हैं? आप अपने आप को जांचिए। और जिन्होंने अभी विवाह नहीं किया है उनके साथ भी ऐसा ही है। किसी को देखने के द्वारा अगर आपके पास व्यभिचारिक मन है, हालांकि अगर वो व्यक्ति वो ना हो जिनसे आप विवाह करने वाले हों, ये भी सही नहीं है, ये भी गंभीर पाप है। शादी करने से पहले भविष्य में होने वाले साथी के साथ भी अगर आप शरीर के काम करते हैं तो वह भी पाप है। ये कितना गंभीर या कितना खराब है कि जिससे आप शादी ही नहीं करने वाले हैं, अगर आप उसके साथ शरीर के काम करें तो ये कितना गंभीर है। निर्गमन में लिखा है 20:14 में, तू व्यभिचार ना करना। 10 आज्ञाओं में तमाम व्यवस्थाएं पाई जाती हैं जो दोनों पुराने और नए नियम में हैं। और उन 10 में जो 7वीं आज्ञा है वो है तू व्यभिचार ना करना। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3-5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है? वो है आपके पवित्रीकरण की इच्छा, अर्थात आप पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यदि आप व्यभिचार करते हैं तो
तो आप पवित्र नहीं हो सकते। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं, वरना अन्य जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानते। अन्य जाति परमेश्वर को नहीं जानते, वो स्वर्ग नरक को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि न्याय होगा, इसलिए वो पाप करते हैं। इसलिए ये आयत हमें कहती है कि हम अन्य जातियों के समान अभिलाषा में ना पड़ें। अन्य जाति ऐसा करते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को पाप नहीं मानते हैं। वो नहीं विश्वास करते कि ऐसा करने के द्वारा वो नरक चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के विश्वासी, यीशु के विश्वासियों को ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर अपनी संतान के लिए पवित्रीकरण पर जोर देता है। इस प्रकार आपको हर प्रकार के व्यभिचारिक मन को दूर करना चाहिए और परमेश्वर की पवित्र संतान बनना चाहिए। भले ही बाहरी रूप से पापमय स्वभाव को आप प्रकट ना करें, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों में ऐसी मानसिकता होने से भी घृणा करता है। इसलिए जब आप आराधना करते हैं तो पुरुषों को पुरुषों के साथ और महिलाओं को महिलाओं के साथ बैठना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप किसी महिला या पुरुष के साथ बैठना चाहते हैं? आप ऐसी मानसिकता ना रखें। ये कितना अच्छा होगा अगर आप पवित्र और साफ हृदय से परमेश्वर की दृष्टि में आराधना कर सकें। भले ही आप वो पापमय स्वभाव बाहरी रूप से प्रकट नहीं करते, मगर परमेश्वर घृणा करता है अगर उसकी संतान के पास इस तरह की मानसिकता है। यीशु ने मत्ती 5:28 में कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। उसका मतलब है कि भले ही आपने शरीर का काम नहीं किया किसी स्त्री के साथ, लेकिन यहाँ लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये 10 आज्ञाओं में से 7वीं आज्ञा का उल्लंघन करना है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी प्रभु को ग्रहण किया है, जो परमेश्वर के वचनानुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसी मानसिकता का होना सही नहीं है परमेश्वर के संतान होने पर, क्योंकि आपने बहुत से संदेशों को सुन लिया है। आपके पास अनुभव है, पद है, चर्च में कार्य हैं। आप कहते हैं कि आपके पास विश्वास है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मगर फिर भी आप इन अभिलाषी मनों को दूर नहीं करते हैं। मैं इस तरह के मामलों की बात कर रहा हूँ। सिद्धांतिक समस्या यह है कि आप आज्ञा तो मानना चाहते हैं, लेकिन आप उन पापों को भी दूर नहीं करना चाहते जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। यदि आप इन पापों को दूर ना करें, अपने पास रखें, तो परमेश्वर कैसी दृष्टि आप पर करेगा? वो चाहता है कि आप पवित्र बनो, सिद्ध बनो, लेकिन आप गंदे हृदय को दूर नहीं कर रहे। तो फिर कैसे आप परमेश्वर से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं? चीजें वैसे ही होंगी जितना शारीरिक रूप से आप प्रयास करें, लेकिन परमेश्वर से विशेष आशीषों के द्वार आपके लिए नहीं खुल सकते हैं। जब तक कि आप इस तरह के स्वभाव को बदल ना दें, आप और भी बड़ी दीवार बनाएंगे जैसे जैसे समय गुजरेगा, और आप आने से उत्तरों को भी रोक देंगे। हालांकि आज के संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि मैं पापमय विचारों को कैसे दूर कर सकता हूँ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि केवल एक व्यक्ति से प्रेम करना ये एक पुराना फैशन है, ये पुराने जमाने की बात है। आजकल के दिनों में अन्य जाति इसे संसार की रीति समझते हैं कि अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा वो किसी और से भी प्रेम करें। और वो लोग जिनके पास इस तरह का प्रेम नहीं होता है, उन्हें मूर्ख जाना जाता है। पति और पत्नियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बोर हो जाते हैं अगर आपका पति आपके अलावा किसी और पत्नी को, मेरा मतलब किसी और स्त्री को पसंद नहीं करता है? क्या वो मूर्ख है? नहीं, वो मूर्ख नहीं है, बल्कि वो भला हृदय है, वो भला व्यक्ति है जिसका हृदय भला है, सुंदर है। क्या आप ये कहेंगे कि वो तो मूर्ख है या वो बोरिंग है? और अब दूसरी तरफ, अगर पत्नी का कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, तो क्या वो मूर्ख हो गई? क्या वो बोरिंग हो गई?
남편도 아내 편에 참 고리타분한 नहीं, ऐसा नहीं है। 해석은 아내입니까? 아니지 않습니까? 얼마나 착하고 선하고 고운 남편이고 아내입니까? ये कितना सुंदर, भला 우리 성도님 और 중에 이런 दयालु 생각을 हृदय है उस 본다는 पत्नी 분은 का। 한 번도 लेकिन मैं 없을 विश्वास 겁니다. करता हूँ कि आप में से जो यहाँ पर है, आप में से कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा। 사절 후반 आइए हम आज संसार की इस रीति को देखें। दूसरा तिमोथियो 3:4 के दूसरे हिस्से में लिखा है, 묘한 대로 많은 사람들이 ये परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। 하나님을 जैसे कि कहा गया है, वो सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। 사랑하는 सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, लेकिन लोग सुख विलास से प्रेम करते हैं परमेश्वर को छोड़। 나오다가 구매차를 और इस वजह से जब जवान लोग गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं तो वो शुक्रवार रात्रि सभा में आना छोड़ देते हैं। हालांकि वो सब्बात का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन वो बुधवार की सभा में 1 या 2 बार आना छोड़ देते हैं 은근 가끔 한 번씩 나오고 और फिर वो प्रार्थना करना भी रोक देते हैं। 하다가 기도 쉬게 되고 그러면 하나님 वो संसारिक 이 쾌락 사랑하기를 하나님 इच्छाओं में पड़ जाते हैं, संसारिक चीज़ों से परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करने लग जाते हैं। 사랑의 형상을 잃어가고 있지요. 우리 눈에 보이고 들리는 세상 문화 자체가 정욕적이고 संसार की रीति 요소가 많습니다. अनैतिक है, TV가 들어오기 लालसाओं से भरी है और उसमें बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। कोरिया में टीवी आने से पहले बहुत सारे लोग इतने गंदे नहीं थे, 있습니까? इतने भ्रष्ट नहीं थे, 자녀들도 마찬가지. लेकिन बच्चों ने अब बहुत सी बुरी चीज़ें सीख ली हैं। 60년대 부잣집에나 이제 TV 있었 टीवी के द्वारा उन्होंने बड़ी बड़ी अभिलाषाएं प्राप्त कर दी है केवल 60 वर्षों के इस अंतराल में। 저는 서울에 살았지만 TV 있는 집 별로 없었어요. 60 के दशक में 부자다 한 केवल अमीर लोगों के पास टीवी हुआ करते थे, ज्यादातर लोगों के पास टीवी नहीं हुआ करते थे। सियोल में भी नहीं हुआ करते थे। 70 के दशक में ब्लैक एंड वाइट टीवी काफी प्रचलित हुए, 들어야 있는 거. कलर टीवी बहुत कम हुआ करते थे। केवल 80 के दशक ही से 전적으로 TV 시대가 됐죠. हमारे पास हर घरों में 시대가 되고 कलर टीवी आने लग गए 그러면서 급격하게 범죄가 늘어나고 और तब से 또 अपराध बहुत अधिक बढ़ गया 이런 것을 보게 됩니다. 이게 और TV가 पाप भी बढ़ गए। 이런 죄에 물드는데 선구자적인 역할을 했어요. 그것도 보아서는 아니 इस तरह से टीवी ने 들어서 아니 될 건 듣지 पाप 말고 करने के लिए 말해서는 아니 될 एक 건 प्रेरित करने की भूमिका अदा की। 하면 ये कितना अच्छा होगा कि अगर आप 그러면 여러분들 उन बातों को ना देखें, ना सुने, ना बोलें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, तो आप तेजी से आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ जाएंगे। 정욕적이고 संसार की रीति अभिलाषा से भरी है, अनैतिक है और इसमें बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। 우리는 하나님의 자녀로서 세상을 परंतु हमें संसार को जीत लेना है परमेश्वर की संतान होने के नाते और संसार से अलग पहचान बनानी है। 버려야 하지. हमें उन पापों को भी दूर करना है जो हमारे विचारों में है। 하나님의 뜻을 거스리 ये बहुत ही दुखद है अगर आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो जाएं और अपने प्रिय पति या पत्नी को छोड़ दें, क्योंकि आप अपने अभिलाषा को नियंत्रित नहीं कर सकते। 가정이 얼마나 파괴되고 और इस वजह से 달게 आज कितने ऐसे परिवार हैं जो नाश हो गए हैं, कितने पति और पत्नी तलाक ले रहे हैं, कितने बच्चे एक दुखद जीवन जी रहे हैं इस वजह से। 하고 있고요. कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का गर्भपात करके उनकी हत्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप संपूर्ण हृदय से अपने पति पत्नी से प्रेम करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, तो परमेश्वर की दृष्टि में यह कितना सुंदर होगा। 이런 가정 이런 부부가 आज 많이 ना오기 때문에 हमारे पास इस तरह की हमारी कलीसिया में इस तरह के बहुत से परिवार हैं और वो मेरे लिए बहुत धन्यवादी हैं। 지금쯤은 이혼했을 텐데 यदि वो इस चर्च में ना आते, वो कहते हैं कि वो तलाक ले चुके होते और उनमें से तो कुछ आत्महत्या भी कर चुके होते। 서로가 변하더니 परंतु इस चर्च में आने के बाद वो सत्य के वचन से बदल गए और अब वो एक खुशी नुमा परिवार बना चुके हैं बिना तलाक और आत्महत्या के। वो कहते हैं कि उनके बच्चे सुंदरता से पल बढ़ रहे हैं। 또한 마음에 정욕이 없다면 자기와 और साथ ही यदि आपके पास आप में कोई लालसा नहीं है तो आप शांति में रहेंगे, क्योंकि आपको उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करना पड़ता। परमेश्वर के सामने आपको हिया होगा, इसलिए आप हमेशा साहस से प्रार्थना कर पाते हैं। 마찬가지입니다. और जो 신랑 सिंगल है, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनके साथ भी ऐसा ही है। ये बड़ी आशीष है। 얼마나 복됩니까? अपने हृदय को, अपने मन को पवित्र रखना जब तक कि आप प्रभु की दुल्हन ना बन जाए। 말씀을 신랑 만나려면 और अब 신부된 자격 अपने पवित्र भले और सिद्ध दुल्हे से मिलने के लिए हमें पूरी तरह से दुल्हन के रूप में योग्य बनना है। 이런 걸로 मगर यदि आप खुद को व्यभिचार से और अभिलाषाओं से इन चीज़ों के द्वारा मेरा मतलब भ्रष्ट करें, 아버지 하나님
और अपने आप को दुल्हन के रूप में योग्य ना बनाए तो आप कैसे प्रभु से मिलेंगे? पिता परमेश्वर दोनों जगह पर, स्वर्ग के राज्य में और इस धरती पर भी आपको ऊंचा उठाएंगे। इसीलिए मुझे आशा है कि आप प्रार्थनाएं करें जब तक कि आप तमाम प्रकार के व्यभिचारिक मन को पूरी तरह से दूर ना कर लें। अपने हृदय से जब आप पापों से बैर रखें तो आप उन्हें दूर कर सकते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे रहेंगे तो आप एहसास करेंगे कि व्यभिचारिक मन कितना अशुद्ध है। आप इस तथ्य से बैर रखेंगे कि आपके अंदर इस तरह का हृदय है। परंतु यदि आप व्यभिचारिक मन को दूर नहीं कर पाए हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने मूल हृदय को एहसास करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने जीवन के शुरुआती स्तर पर संभोग के बारे में कुछ गलत सीखा है तो आपको उस भावना को निकाल फेंकना है। आपको उसे ढूंढना है कि आपने संभोग के उस विचार को अपने अंदर रखा, आपको उसे दूर करना है। आप उन चीजों को अपने अंदर ले रहे हैं जो संसार में हैं, जो आपको नहीं लेना चाहिए। अन्य जाति इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन अन्य जाति तो नर्क जा रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या आपको उनके साथ नर्क जाना चाहिए? क्योंकि आप सत्य को जानते हैं, स्वर्ग को जानते हैं, न्याय को जानते हैं, इसलिए आपको उनका अनुसरण नहीं करना है बल्कि स्वर्ग के मार्ग पर जाना है। या फिर हो सकता है आपने इसे पाप ना समझा हो, क्योंकि आपका जीने का तरीका एक गलत न्याय का मापदंड था। लेकिन अब आप सब बातों को सत्य के मापदंड से सीख सकते हैं या सोच सकते हैं। भले ही आप ये क्यों ना कहें कि आपके पास व्यभिचारिक मन नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने हृदय को छानें। जब गहराई में अपने हृदय को आप देख रहे हैं तो हो सकता है ऐसा मन आप अपने अंदर पाएं जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि विपरीत लिंग के जो दोस्त होते हैं वो समान लिंग के दोस्तों से कहीं ज्यादा सुविधाजनक होते हैं। और साथ ही जब आप विपरीत लिंग के दोस्तों से मिलते हैं या लोगों से मिलते हैं, आपकी क्रियाएं, आपकी बातें, आपकी जो मुखाकृति हैं वो भी अलग हो जाती हैं। आपको एक ही लिंग के लोगों को पसंद करना चाहिए, लेकिन आपको समलैंगिक नहीं बनना है। जैसे कि पुराने नियम में, बाइबल में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर इन चीज़ों से या समलैंगिकता से कितनी घृणा करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें 100% अभिलाषा से उत्पन्न होती हैं, परंतु आपको अभी भी एहसास करना चाहिए। आपको एहसास करना चाहिए। हो सकता है आप ये माने कि ये तो एक स्वाभाविक है कि विपरीत लिंग की ओर आप आकर्षित होते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है। आपको परमेश्वर की संतान बनना है। इसलिए मुझे आशा है कि आप अपने तमाम पापों को दूर करें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पाप की दीवार को ढा दें और परमेश्वर के वचन जो पाने हैं उससे शुद्ध हो जाएं और श्वेत हृदय साध लें ताकि उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं वो उत्तर प्राप्त नहीं करते, वो उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने शरीर के काम किए हैं, यद्यपि वो सत्य जानते थे। मुझे दुख होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो मुश्किलों से गुजर रहे हैं अपनी कार्यशालाओं में, अपने व्यापारों में, इन चीज़ों की वजह से। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्या अपने गहरे हृदय को परमेश्वर के वचन से साफ करने में आपको खुशी नहीं है? आप कितने खुश हैं यदि आपका हृदय वचन से शुद्ध हो जाए तो? आइए अब मैं तीसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपके पास चोरी करने की इच्छा नहीं है? निर्गमन 20:15 कहता है तू चोरी ना करना। 8वीं आज्ञा में 10 आज्ञाओं में से ये भी बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है। 8वीं आज्ञा आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर चोरी करने से कितनी घृणा करता है। चोरी करना औरों की संपत्ति को लूटना होता है, और इस इच्छा के पृष्ठभूमि में ये एक ऐसी इच्छा होती है जिसे आपने कमाया नहीं, उसको आप लेना चाहते हैं। भले ही आप निश्चित हो कि आपके अंदर चोरी करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि आप अपने हृदय के गहरे हिस्से को जांच सकें। उदाहरण के लिए,
मैं इस बात पर जोर देता आ रहा हूं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप विश्वासी भाइयों के बीच में कोई पैसे का लेन देन ना करें। परमेश्वर ने इन दो बातों पर बहुत जोर दिया था जब 1982 में मैंने इस कलीसिया को शुरू किया था। पहली चीज, दो व्यक्ति जो विपरीत लिंग के हैं वो एक ही कार में ना बैठें और विश्वासी भाइयों में कोई पैसों का लेन देन ना हो। मैं उस समय से नहीं समझ पाया था। बेशक मैं आपको ये सिखाता आ रहा हूँ क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, लेकिन मैं आश्चर्य में था कि क्यों उसने ऐसा कहा कि दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों को कार में नहीं बैठना चाहिए और भाइयों के बीच में, विश्वासी भाइयों के बीच में पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। परंतु अब सेवकाई के दौरान मैं इन बातों को समझ पाया हूँ। कितने ऐसे पाप हो जाते हैं इन वजह से। एक पुरुष और एक महिला जब कार में बैठते हैं, ज्यादातर मामलों में वो अंत में व्यभिचार कर बैठते हैं। सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि आपके घर में भी पैसों की वजह से कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मैंने हर वर्ष इस बात पर जोर दिया है, मगर अभी भी ऐसे लोग हैं जो विश्वासी भाइयों के बीच में पैसों का लेन देन करते हैं और एक दूसरों को मुश्किल में डालते हैं। दोनों ही पीड़ा उठाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का उल्लंघन किया। परमेश्वर अपना मुख उनसे फेर देता है और शत्रु, दुष्ट और शैतान उनसे खेलने लग जाता है। तो अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने अनाज्ञाकारिता की और अपने परिवारों में, अपने व्यापारों में बड़ी मुश्किलों का सामना किया। नीतिवचन 11:15 में लिखा है कि जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो उत्तरदायित्व से घृणा करता है वह निडर रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए गारंटी बन जाऊं और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं, मैं उनके लिए गारंटी बन जाऊं। लेकिन अगर गलत हो जाए उनके साथ कुछ तो क्या होगा? आपका घर तक नाश हो सकता है। यदि आप किसी के लिए सिक्योरिटी बन जाते हैं या अपने घर को किसी के लिए सिक्योरिटी रख लेते हैं, आपका घर नाश हो जाएगा। आपके साथी के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगर आपका भाई आपका शत्रु बन जाता है क्योंकि आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं बने, तो फिर उस भाई का प्रेम आपके लिए कहाँ रहा? अगर वो आपसे सचमुच प्रेम करता है तो वो अपने ही भाई को बोझ में नहीं डालेगा। वो कुछ आपसे ऐसा नहीं मांगेगा जिससे आप नाश हो सकते हैं। अगर वो सचमुच आपसे प्रेम करता है, वो कैसे आपका शत्रु बन सकता है अगर आप उसके लिए उत्तरदायी ना बने? तो फिर वो आपका भाई नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, लेकिन जानबूझकर आप क्यों आज्ञा उल्लंघन करते हैं? वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अभिलाषा में पड़ जाते हैं ये सोचकर कि परमेश्वर को देने के लिए आप बड़ा लाभ कमाएंगे। लेकिन अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे। वेदी से बताई हुई बातों की तो बात ही छोड़िए। यदि आप अपने गहरे हृदय को जांचे तो आप एहसास करेंगे कि आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जो आपने कमाया नहीं, आपको उसे पाने की इच्छा है। आप अपना पैसा उधार नहीं देंगे अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। चर्च और परमेश्वर के लिए शुरुआत में हो सकता है आपका हृदय सत्य से भरा हो, लेकिन बाद में आपका हृदय बदल सकता है। और साथ ही मैंने हमेशा से बताया है आपको कि आपको उचित मार्ग पर चलना है ताकि अपने व्यापार में आप सफल हों। आज तक मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी आप कानूनों को ना तोड़ें बल्कि सही मार्ग पर चलें। मैंने आपको सिखाया है कि एक छोटे से नियम को भी ना तोड़ें। नियम कानून को तोड़ने वाले हृदय को ही आप निकाल फेंकिए। भविष्यद्वक्ता दानियल को उन्होंने मारने की कोशिश की उसकी निंदा करके, बल्कि यद्यपि उसे शेरों की मांद में डाला गया, मगर क्या हुआ? उसने परमेश्वर को महान महिमा दी। उसके 3 मित्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ। साथ ही पतरस, चाहे प्रेरित पौलुस हो, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। भले ही शत्रु, दुष्ट और शैतान आपको मारने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप सही मार्ग पर चले तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और आपको आशीष देगा। यहाँ तक कि हमारे यीशु को क्रूस पर कीलें ठोकी गई।
और शत्रु दुष्ट ने दुष्टता से कार्य किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? प्रभु जी उठा, पुनरुत्थान का वो पहला फल बन गया, वो उद्धारकर्ता बन गया, जिसे परमेश्वर ने राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु स्थापित किया। इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी लोग सही मार्ग पर चलें। आप परमेश्वर से कैसे आशीष मांग सकते हैं जब आप नियम का उल्लंघन करते हैं और अधार्मिकता के काम करते हैं? इस तरह का जो व्यवहार है वो भी चोरी करने की इच्छा है। इसलिए मुझे आशा है कि आपके आसपास रोजमर्रा के जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातों को भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर आप किसी से कोई पेन ले या कोई कागज का टुकड़ा ले बिना अनुमति के, तो ये स्वाभाविक है कि आपके विवेक में दोष महसूस होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास चोरी करने की इच्छा है। अगर आपके विवेक में दोष नहीं होता है, खास तौर पर यदि आप परमेश्वर की चीज़ों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास चोरी करने की बड़ी इच्छा है। क्या आप बहुत गंभीर चोर नहीं हैं? अगर आप उन चीज़ों को चोरी करने की इच्छा रखें जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, आइए हम इन मनों की जड़ों को देखें और पूरी तरह से उन्हें उखाड़ फेंकें। तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आप कभी भी कोई अधार्मिकता का कार्य किसी भी अभिलाषा में नहीं दिखाएंगे। कृपया पश्चाताप कीजिए कि कब से आपके पास चोरी करने का मन आपके अंदर आया। वो पहला क्षण रहा होगा जब आपके पास वो चोरी करने वाला हृदय आया था। जब आप बड़े हो रहे थे, जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं अपने स्कूल ट्रिप में गया था अपने मित्रों के साथ। मुझे याद है मैंने अपने मित्र का कुछ चोरी कर दिया था। शायद वो कोई फल थे। मुझे मेरे हृदय में बड़ा दोष महसूस हुआ। चाहे मैं कितना ही गरीब क्यों ना था, मेरे अंदर चोरी करने की इच्छा नहीं थी। एक बार हमने रेमन खरीदे थे, करीबन वो 40 थे, जो काफ़ी ज़्यादा थे। हालांकि हमने उतनी कीमत नहीं चुकाई थी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा, जब मैंने उन्हें गिना, तो मैंने देखा कि वो 1 या 2 ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने उन्हें वापस लौटा दिया। मैंने अपनी बेटी को भेजा, और ये तब था जब मैं गरीबी में था। और जब समय आ पहुंचा, ऐसे समय में भी चाहे कितना ही अच्छा घर मैंने क्यों ना देखा, मेरे पास कभी भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं उसे रखूं। प्रिय भाई और बहनों, हत्या करना, व्यभिचार और चोरी करना, अगर आप इन तीनों हृदय को दूर करें तो आप ज्यादातर पाप में स्वभाव को दूर कर पाएंगे। तो फिर आप परमेश्वर से साहस के साथ प्रार्थना कर पाएंगे और आप उससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं की। लेकिन अगर अभी भी इस तरह के असत्य की हृदय आपके पास है, तो परमेश्वर आपके साथ सहज नहीं होगा, क्योंकि आपकी इच्छाएं अभिलाषाओं में बड़े पाप बनकर बाहर निकल सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप तमाम इन पापों की दीवारों को ढा दें और अपने हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर दें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप उन उत्तरों को प्राप्त करें जो लंबे अकाल के बाद इस तरह की आशीषें प्राप्त करें, जैसे कि लंबे अकाल के बाद बारिश होती है, मीठी बारिश होती है। आप एक एक करके इन पापों को दूर करें। आप साफ हो जाइए, अपने हृदय को शुद्ध कर दीजिए, तो आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करेंगे। क्या आप बीमार हैं? बीमारियां दूर हो जाएगी। त्वचा रोग, दूसरी बीमारियां, अगर आप पवित्र हो जाएं, ये सब खत्म हो जाएगा। आपकी खुजली खत्म हो जाएगी। अय्यूब भी पूरी तरह से साफ हो गया पश्चाताप करने के बाद। अगर इस तरह की गंदी चीजें आपके पास ना हो, तो आपके पास आपको त्वचा रोग नहीं होगा।
आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति 35 अध्याय में परमेश्वर याकूब को आज्ञा देता है कि वो बैथेल में जाएं और वहां एक वेदी बनाएं। बैथेल वो जगह है जहां याकूब ने पत्थर को अपने सिरहाने में रखकर परमेश्वर का दर्शन देखा था। वहां याकूब ने परमेश्वर का दर्शन पाया था और परमेश्वर के साथ पहली बार वाचा बांधी थी। उसने प्रतिज्ञा की कि वो याकूब को कनान देश देगा और उसके जो वंशज है वो असंख्य होंगे। याकूब ने एक पत्थर को अपना सिरहाना बनाया था, जिसे उसने एक खंभा के रूप में खड़ा किया, उसे अभिषेक किया और परमेश्वर के सामने वाचा बांधी। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, वैसे ही जब याकूब अपने घर वापस लौटा तो वो उस खंभे के पास गया और वो परमेश्वर का मंदिर बन गया। याकूब बैथेल गया उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और उसने उसे पूरा किया। और वहां पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत से दूसरे परिवार के सदस्य भी थे। यहाँ पर जाने से पहले उसने अपने लोगों को कुछ बातों के बारे में आज्ञा दी थी, जैसे कि उत्पत्ति 35:2 में लिखा है, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। याकूब ने शकेम के पास एक अंजीर के वृक्ष के नीचे उन वस्तुओं को छुपा दिया और सबको शुद्ध करने के बाद याकूब सुरक्षित रूप से परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए बैतल चला गया। और याकूब जब बैतल में वेदी के पास गया तो एक बार फिर से परमेश्वर याकूब को मिला और परमेश्वर ने एक बार फिर से याकूब के साथ पहली बांधी हुई वाचा को स्मरण दिलाया और फिर से उससे प्रतिज्ञा की। ये समय है अपने आप को पवित्र करने का, अर्थात अपनी मानसिक समस्याओं को सुलझाने का और अपने हृदय को पवित्र भवन बनाने का, ताकि हम परमेश्वर के सामने सुंदर आराधना अर्पण कर सकें। क्या वजह है कि परमेश्वर ने आपको मानवीन के नाम में एकत्र किया है? ये सिर्फ आपको व्यक्तिगत आशीषें देने के लिए ही नहीं है, बल्कि उसकी योजना है कि वो आपको अपने कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करें, ग्रैंड सेंचुरी के लिए, विश्व सुसमाचार प्रचार के लिए और हमारे देश तक पूरा पहुंचने के लिए। वो उसने आपको बुलाया है ताकि आप नए यरूशलेम को पा सकें, उस महिमा के भवन, महिमा के शहर को, इन तमाम चीजों को पूरा करने के द्वारा जो अब तक बताई गई हैं। और अब आप में से कोई ऐसा है जो धीमे से बदल रहा है और निराश हो रहा है इन तमाम प्रतिज्ञाओं के विषय में? क्यों आप उन लोगों के समान उन तमाम चीजों को छोड़ क्यों नहीं देते हैं जो उन्होंने उस वृक्ष के नीचे उन चीजों को छोड़ दिया था? वो वृक्ष विश्वास को दर्शाता है। अब्राहम ने हमेशा उसने हमेशा वेदी को उस वृक्ष के नीचे ही बनाया, क्योंकि जब भी उसे उस वृक्ष की याद आती थी अब्राहम ने उस वृक्ष के नीचे हमेशा अपनी वेदी बनाई, हमेशा उसने परमेश्वर की वेदी बनाई थी। उसी प्रकार से आप भी नए यरूशलेम पहुंच सके, स्थिरता से परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करते हुए उन लोगों के याकूब के समान जो पत्थर को सिरहाना बनाकर सो रहा था और उसकी अगुवाई की और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद रखें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 말씀을 증거해 주셨습니다. 오늘 요시야 왕의 신앙의 계획과 축복에 대해서 근본의 문제를 발견할 수 있도록 아버지 하나님께서 우리가 이성을 볼 때 간음의 마음에 의혹은 들지 않는가, 또 조적의 마음이 있지 않는가, 살인의 마음이 있지 않는가, 이런 말씀들을 들었습니다. 우리가 모든 악은 모양으로 벗어버리고 참으로 아버지 하나님 일꾼의 아버지의 자격을 갖추게
하시고 새 예루살렘 소망을 가득하게 가졌고 이 모든 것들을 아버지께 이룰 수 있도록 능력을 더하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 얹고 वीडियो से सीनियर पास्टर की बीमारों की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं विश्वास से इस प्रार्थना को अपने हृदय की इच्छाओं के लिए प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, तमाम प्रकार के स्त्री रोग, हृदय रोग, तमाम पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें अच्छे से देखने लग जाएं, कान अच्छे से सुनने लग जाएं, अंधे देखने लगें, बहरे सुनने लगें और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाए। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए अपना जीवन जी सकें। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।